डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब जो गिवन नंबर है इसको किस नंबर से डिवाइड करने के बाद ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। लो अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किए थे सेम वैसे ही करना है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रूव कर देते हैं। ठीक, 81 को किससे होगा? 3 से कर दो। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 से 1 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक, अब यहाँ पे इनका 3 का ट्रिपलेट्स बन रहा है कि नहीं? अगर बन रहा है तो एक परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे देख लीजिए इस 3 का तो परफेक्ट और इस 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, मगर यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको 81 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 3 2 ज़ा 6, 3 से 1 ज़ा 21। इसका मतलब हमें किस से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 27 कितना आया? 27, विच इज ए परफेक्ट क्यूब। ये आपका एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपका गिवन है जो नंबर 135 128। आप लोग होमवर्क करने 135 इसको भी आप ऐसी पढ़े बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 135। अब लास्ट डिजिट कौन सा है? 5। हमें इससे किस से डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। 5 2 ज़ा 10, बचा कितना? 3, 5 से 1 ज़ा 35, 27 इंटू 5 कर दीजिए। 5 3 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 11 12 13, 135 आ रहा है 27। ठीक, अब इसके बाद 27 आए तो किससे करना पड़ेगा? 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपके पास नंबर आए 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए। 3 का तो ट्रिपलेट्स बन रहा है, इसका एक ग्रुप बन रहा है, मगर 5 एज ए सिंगल नंबर है। हमें 135 को 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। Hence 3 3's make group, but 5 which is single and not make triplets. Therefore we need to divide it 135 by 5। ठीक, अब इसको ऐसे कर दीजिए 135 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, 5 से 1 ज़ा 35, 27 आ रहा है। 27 हमें मालूम है कि भाई 3 का क्यूब है। ठीक, इसका मतलब ये भी हमारे एक परफेक्ट क्यूब आ गए। अब इन सारों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिखे बगैर क्या करना है? 135 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, 27 आएगा। 27 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। देयरफॉर 27 विच इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ये आप लिख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो एज इट इज़ होमवर्क करोगे। इम्तियाज़ मेक ए क्यूबोट ऑफ प्लस डिसाइन
अपसाइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सच क्यूबोर्ड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब. अब इसमें क्या कह रहे हैं, इम्तियाज़ नाम का एक लड़का क्यूबोर्ड बना रहा है. मेगा क्यूबोर्ड और प्लास्टिसाइन, कोई भी प्लास्टिक का क्यूबोर्ड बना रहा है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है. अब इस क्यूबोर्ड को इकट्ठे करके एक क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबोर्ड चाहिए, लो कितने क्यूबोर्ड इसको चाहिए. ठीक, अब इसको ऐसे लिखोगे. अच्छा, the side of a cuboid solution, side of cuboids are कितने गिवन थे, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये गिवन था. अब यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे देख लीजिए 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 हमारे पास 1 टाइम्स है. इसका मतलब 5 हमारे पास कितने टाइम्स का होना चाहिए, 3 टाइम्स का. 2 भी 3 टाइम्स का होना चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए. क्यों, किसी नंबर का पावर 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं. ठीक, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 1 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक, ये हुआ. फिर इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक, 5 आ गया यहाँ पे और यहाँ से हम लोगों ने 2 ले लिया. 5 2 ज़ा 10 आ गया. ठीक, 10. अच्छा, 5 और 10 आ गया. 5 और 2 हमारे पास कोई भी ग्रुप ऑफ 3 में नहीं है. हेंस अच्छा, द प्राइम फैक्टर of 2 and 5 are not in group of 3. ठीक, we need to multiply by 2 into 2 into 5, that is 2 2 is 4, 4 5 is 20 to make it a perfect क्यूब. ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए पहले इनका ग्रुप नहीं थे, हम लोगों ने ग्रुप बना के इनमें से एक कॉमन ले लिया तो 5 2 ज़ा 10, जो कि 2 और 5 हमारे ग्रुप में नहीं थे. इसके बाद हम लोगों ने 2 कितने चाहते, 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स चाहते. इनका मल्टीप्लाई किया तो 20 हुआ. इसका मतलब इसको कितना चाहिए, 20 क्यूबोर्ड चाहिए क्यूब बनाने के लिए. आज के लिए इतना, थैंक यू.